निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की है। अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो प्रति वर्ष 2.4% है। तो जो 7 महाद्वीप हैं विश्व में, उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर इसने नहीं है पूछा है, यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा है यहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको ध्यान से आपने देखना है कि उसने नहीं में पूछा है या हाँ में पूछा है। तो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ पर विरल जनसंख्या नहीं रहती, यहाँ सघन जनसंख्या रहती है। यहाँ पर सघन जनसंख्या रहने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है और उपजाऊ मिट्टी है, नदियों का एक क्षेत्र है, मैदानी इलाका है जिसमें भारत है, जापान है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यहाँ पर भी इसने नहीं है पूछा है, यानी कि कौन सा ऐसा कारक है जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसमें चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ये चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं होते, ये अपकर्ष कारक होते हैं। ये क्या होते हैं? अपकर्ष कारक होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होते हैं। जब माइग्रेशन करते हैं, हम प्रवास करते हैं, तो एक तो ऐसा कारक होता है जिससे हम वहाँ छुटकारा पाने के लिए वहाँ उस स्थान को छोड़ देते हैं, जैसे जल भराव है, बेरोजगारी है, महामारी है। ये चीज़ें कहीं पर फैल जाती हैं, कहीं पर ये पनप जाती हैं, तो हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। तो ये कारक होता है प्रतिकर्ष कारक। और यहाँ पर इसने पूछा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो कौन सा अपकर्ष कारक हो जाएगा? अपकर्ष कारक वे होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं जनसंख्या को, यानी कि जनसंख्या को माइग्रेशन करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रवास के लिए अपनी ओर बाध्य कर देते हैं। जैसे चिकित्सा सेवाएं हैं, शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ जाती हैं कहीं स्थान पर, तो वहाँ पर लोग आकर के बस जाते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, चिकित्सा सेवाएं बढ़ जाती हैं, शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ जाती हैं, परिवहन सुविधाएं बढ़ जाती हैं, नगरीकरण हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है, तो वहाँ पर लोग आना शुरू कर देते हैं और वो अपकर्ष कारक होता है। तो मैंने इस प्रश्न को आपको अच्छी प्रकार समझा दिया, प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं और अपकर्ष कारक क्या होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है? यानी कि विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, 10 ऐसे देश हैं जिनमें विश्व की कितनी 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व के सर्वाधिक 10 जनसंख्या वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कई बार बोर्ड ने दिया हुआ है पेपर में, इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मानवीय कारक होते हैं, भौगोलिक कारक होते हैं और आर्थिक कारक होते हैं। यानी कि जनसंख्या जो है उसको प्रभावित इफेक्ट करने के कारक हैं आर्थिक कारक, मानवीय और भौगोलिक। तो उपयुक्त सभी, इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी जो कारक होते हैं जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की कितनी जनसंख्या थी? तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 1.6 अरब थी। 1.6 अरब विश्व की जनसंख्या थी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। बच्चों इसको जल्दी जल्दी शेयर कर दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे। देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 21वीं शताब्दी थी, उसके प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी, यानी कि 600 करोड़ जनसंख्या थी। जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई उस समय विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी? यानी कि 100 साल के अंदर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में, इनके बीच में जो 100 वर्ष का अंतर है, उस 100 वर्ष के अंतर में विश्व की जनसंख्या 4 गुना बढ़ी। कितने गुना? 4 गुना जनसंख्या बढ़ गई थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि जब विश्व में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ जनसंख्या थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। औद्योगिक क्रांति के टाइम पर जब औद्योगिक क्रांति आई तो विश्व में 55 करोड़ जनसंख्या थी। विश्व की कितनी? 55 करोड़ जनसंख्या थी औद्योगिक क्रांति के समय। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन सा है? यानी कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हमने देखना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, तो इसमें पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है वो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। इसमें बांग्लादेश है, भारत है, जापान है, ये आते हैं। पूर्वी एशियाई देशों में समतल भूमि है, औद्योगिकरण काफ़ी हुआ है, एग्रीकल्चर भी खूब होती है, वहाँ कृषि कार्य भी खूब हैं, मैदानी इलाका है, जिस कारण से वहाँ जनसंख्या घनत्व जो है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है इन ऑप्शनों में। इसमें देखिए सहारा मरुस्थल है, वहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। जहाँ मरुस्थल होगा, पानी की कमी होगी, वहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम मिलेगा। अमेजन और जायरे बेसिन जो हैं वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ पर दलदली इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा जल है, ज़्यादा जल भी जनसंख्या घनत्व को कम कर देता है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं। वन वाला एरिया है, वहाँ सघन वन है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया को तो प्यासी भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस प्रकार जो सी ऑप्शन है पूर्वी एशिया बिल्कुल सही है, यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर क्या है? वो जो रेशियो है वर्तमान दर क्या है? 1.2% है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान जो दर है वो 1.2% है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ये जो कथन है ये 3 सही हैं और उसमें एक कथन सही कोनी है, तो वो कौन सा कथन सही कोनी? पहला कथन देखिए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि 500 सालों में जो मानव जो जनसंख्या है वो 10 गुना में बढ़ गई है। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि विश्व की जो जनसंख्या में हर साल 8 करोड़ लोग और जुड़ जाते हैं। अगला देखिए सी, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने के जो जनसंख्या का जो टाइम लगा था वो 100 वर्ष लगे थे, तो ये बात गलत है। यानी कि 5 से 6 अरब जनसंख्या होने में 100 वर्ष नहीं लगे थे, ये बात इसकी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? तो यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, यानी कि जनसंख्या नेगेटिव में वृद्धि हो रही है वहाँ पर यूरोप महाद्वीप में, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये जो हैं ये सभी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। तो निम्न जनसंख्या का जो घनत्व का क्षेत्र है, उष्ण आर्द्र अक्षांश, ठंडी भूमि, शुष्क भूमि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें देखिए ध्यान से देखना इसको, उष्ण आर्द्र अक्षांश जो हैं वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व ऊंच पाया जाता है। शुष्क भूमि है, वहाँ पर यदि सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व मिल सकता है अच्छा। और ठंडी जो भूमि होती है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ जैसे साइबेरिया है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, जहाँ जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये ठंडी भूमि है, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व निम्न पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठंडी भूमि, जहाँ पर ठंडी भूमि मिलेगी वहाँ निम्न जनसंख्या घनत्व मिलता है। जैसे उदाहरण भी मैं बता देता हूँ, ठंडी भूमि के जैसे ग्रीनलैंड है, आपका अंटार्कटिका है, साइबेरिया है, ये जो क्षेत्र हैं ये ठंडी भूमि वाले हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व निम्न पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? जब पहली शताब्दी शुरू हुई तो उस समय विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लो अपने दिमाग में, कॉपी में भी। पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ थी। पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़ थी भाई। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, ये हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट ये जो है उसमें इसका उत्तर आएगा टोक्यो। यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर आज
टोक्यो है, ये जापान की राजधानी भी है टोक्यो। इससे पहले मैक्सिको सिटी होती थी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, लेकिन आज इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? टोक्यो आएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो टोक्यो है, और ये टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। ये नोट कर लेना इसको। अगला प्रश्न देखिए भाई, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में विश्व की जनसंख्या 17.5% निवास करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और आज भारत चीन से आगे निकल गया है। पहले विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चाइना की होती थी, लेकिन आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। पेपर में आ जाता है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो आपने एक लाइन कहा तो उसमें लिख देना कि पहले चीन था 1 नंबर पर, आज भारत आ गया है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, नाइजीरिया में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो नाइजीरिया में विश्व की 2.43% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नाइजीरिया में 2.43% लोग यहाँ निवास करते हैं विश्व के। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका में अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो कौन सा है? वो साओ पोलो है। कौन सा है? साओ पोलो है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक ऐसा नगर है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है, वो साओ पोलो है। अगला प्रश्न देखिए, अब हमारे बीच में एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न आ गए हैं। ये वन लाइनर प्रश्न उत्तर हैं, इनको देख लें अच्छी प्रकार से, ये जल्दी याद हो जाएंगे आपको। देखिए, पहला है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 6 अरब से अधिक थी, यानी कि 600 करोड़ से अधिक थी। लगभग 600 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती थी विश्व में। कब? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 4 गुना बढ़ी थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में, इन दोनों के बीच का जो टाइम था वो 100 साल का टाइम था। एक शताब्दी थी, उसमें 4 गुना जनसंख्या विश्व की बढ़ गई थी। अगला है, विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2001 के अनुसार तो 48%, यानी कि विश्व की जो नगरीय जनसंख्या है वो विश्व की 48% नगरों में रहती है, और बाकी 52% जनसंख्या ग्रामीण है। विश्व की बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान देना है, विश्व की जनसंख्या। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 2% प्लस, यानी कि 2% से ज़्यादा वाला जो एक महाद्वीप का नाम देना है आपने, तो अफ्रीका महाद्वीप है। ये पहले भी आ चुका है ऑप्शन वाले में कि विश्व में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2.4% है। अगला प्रश्न है, विश्व में मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर है 1.1 से 1.9 के बीच में। एक महाद्वीप का नाम लिखना है तो आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नाम लिख देना, ये याद रख लेना। ये बोर्ड में दिया गया है। कब दिया है? देखो रे, BSEH भिवानी स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने दिया था 2012 में, और काफ़ी बार ये बाद में भी आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो 0 से 1% वाले एक महाद्वीप का नाम दे देना आपने, बताना है। तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 0 से लेकर के 1% है, और इससे भी कम भी है, यानी कि माइनस में भी है इसमें यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। पहले भी आ लिया है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ थी। कितनी थी? 25 करोड़। अगला प्रश्न देखो, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो टोक्यो है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर टोक्यो है, ये जापान की राजधानी है भैया। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए जो लोगों को उनके रहने के मूल स्थान से प्रवास करने के लिए विवश कर देते हैं, उत्तरदायी हैं। यानी कि 2 ऐसे कारक बताने हैं, प्रतिकर्ष कारक, जिसके कारण लोग वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा,
कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो लोग उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरा सामाजिक तनाव, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, समाज में आपस में लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं तो भी उस स्थान को लोग छोड़ करके चले जाते हैं। और वो दोनों ही कारक कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा और सामाजिक तनाव, ये दोनों ही प्रतिकर्ष कारकों के उदाहरण हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और हमारी जितनी भी जो वीडियो हैं ज्योग्राफी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। आप लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके सारी वीडियो को एक बार ज़रूर देखो। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।